जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके अंदर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। भगवान ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। महिषासुर सिर्फ अमर होना चाहता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए अपने आप को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमर होने का वरदान देने की बात को यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमर होने जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है भगवान, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा कोई अन्य दैत्य, मानवीय देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अपने ऊपर अहंकार हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता चला गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती लोक में चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता गण त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने उसके अंत के लिए एक देवी शक्ति के निर्माण करने की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को मोहन ने सवारी के लिए चिन्ह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उनसे अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद से ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक कर महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप रखकर देवी से लड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें आखिरकार नाकाम ही रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर के सिर को काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन ही हर महीने की शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। इसीलिए हर महीने की शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा का पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें।